सो यार आज हम जानेंगे कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या हर जगह वैलिड है, क्या हर जगह हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो यार उससे पहले हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को पहले जान लेना चाहिए। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। ओके, सो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है क्या। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी भी पार्टिकल पर फर्स्ट एक बार मैं तुम्हें डिफिनीशन पढ़ के सुना देता हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज दैट इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो then and only then the particle remains unaccelerated. That is, if acceleration is zero, then the net force on that block will be zero or on that body will be zero. तो ये है यार न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये है कि अगर मैं किसी भी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। या फिर ऐसे कि अगर किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो ये तभी पॉसिबल है जब उस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो है। तो ये तो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब क्या ये हर जगह वैलिड है। तो यार ये एक एग्जांपल है जिसमें एक बंदा जो एक पर्सन बी है वो ग्राउंड पर खड़ा है और एक जो पर्सन ए है वो किसी लिफ्ट के अंदर है और अनफॉर्चुनेटली वो लिफ्ट का जो वायर होता है वो टूट चुका है और लिफ्ट के अंदर एक लैंप लगा हुआ है, एज यू कैन सी हियर। सो अकॉर्ड बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन ए, जो लिफ्ट में ये जो लैंप है वो तो रेस्ट पर है बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन ए। अगर हम लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार होगा। उस पर एक W नीचे mg लग रहा होगा विच इज़ अप्लाइड बाय द अर्थ विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड देयर इज़ अनदर फोर्स दैट इज़ द स्ट्रिंग इज़ अप्लाइंग ऑन द लैम्प and that is tension T. And now according to the Newton's first law, if acceleration is zero then the net force must be equal to zero. तो यहाँ पर तो बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ ए एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर इसका नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। इसलिए मैंने टी माइनस डब्लू इक्वल टू ज़ीरो किया है क्योंकि यही दो फोर्सेस लग रहे हैं और इनको मैंने साइन के साथ रखा तो इनका समेसन जो होना चाहिए वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। सो दैट इज़ टी मस्ट बी इक्वल टू डब्लू। अब इसको तो पहले एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड केस। For the person B, the lamp is coming with the acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो B के लिए तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, B के लिए एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो है तो फोर्स भी नॉन जीरो होगा। दैट मीन्स दैट द नेट फोर्स विल बी नॉन जीरो। और नेट फोर्स है क्या? नेट फोर्स T माइनस डब्लू does not equal to so it must not equal to be zero. So from there we get T is not equal to W. So इसको अगर हम इक्वेशन सेकेंड माने और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि T is equal to W and second one is saying that T is not equal to W. Now these two equation cannot be right simultaneously because there must be one person who is in the bad frame of reference. So यहाँ पर या तो T is equal to W हो सकता है या तो T does not equal to W हो सकता है। तो इनमें से कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बैड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ से हमें ये ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। तो जहाँ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड है उसे हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और जहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो यार ये कंसीडरेशन है कि अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम है, अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम कंसीडर किया गया है। दैट इज़ नॉट एक्यूरेटली करेक्ट बट हाँ हम उसे कह सकते हैं लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं है। तो फिर देन इन दिस केस द पर्सन बी हु इज़ ऑन द ग्राउंड इज़ इन इनर्शियल फ्रेम एंड इस फ्रेम से हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है। सो दैट वाज माय एक्सप्लेनेशन।